तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस, एस्टिमेट का एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल वर्क, अगर डिपार्टमेंटल वर्क करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए बीओक्यू। बीओक्यू या एस्टिमेट, ठीक है। तो पहले वर्क का हम लोग एस्टिमेट निकाल लेंगे। ये जैसे ये हम एग्जांपल करके कर रहे हैं, एक आइटम लिए, इसी तरह से सेम कितने भी आइटम हो सबका एनालिसिस इसी तरह से हो जाएगा। तो एस्टिमेट लिए, सबसे पहले एस्टिमेट लिए। एस्टिमेट में हम लोग ये टोटल अमाउंट आ गया, मान लो ये हमारा है 44,181 रुपये। ठीक है, इसमें सारा कुछ लिया हुआ है। ये है SOR 1/1/2022 से लिया हुआ वो वाला रेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम टू इसका जरूरत पड़ेगा। वॉल्यूम टू से हम लोग इस आइटम का एनालिसिस कर लेंगे। तो एनालिसिस किस हिसाब से करेंगे कि इसका लेबर अलग कर लेंगे और मटेरियल अलग कर लेंगे। तो लेबर में कितना पैसा लग रहा है और मटेरियल में कितना पैसा लग रहा है, इन दोनों को अलग कर लेंगे। और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें इतना आ जाना चाहिए, तब जाकर के हमारा ये लेबर और मटेरियल का एनालिसिस सही है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा एक आइटम है, 1311 4, 1311 4 है। तो ये हम वॉल्यूम टू में जाएंगे। वॉल्यूम टू में एनालिसिस में जाएंगे, 1311 4 ये है BCD का SOR वॉल्यूम नंबर टू। तो इसमें है डिटेल कॉस्ट 10 स्क्वायर मीटर। 10 स्क्वायर मीटर के लिए एनालिसिस किया गया है, जिसका रेट है 141 रुपये 50 पैसे। ये देखो यहाँ पे है ना, ये रेट हमारा 141 रुपये 50 पैसे है। तो इसका एनालिसिस करेंगे, मटेरियल अलग कर देंगे और लेबर अलग कर देंगे। तो ये मटेरियल है। मटेरियल में क्या लिखा है, सीमेंट मोटर। सीमेंट मोटर का एनालिसिस आ गया। ये कोड नंबर रहता है, ये कौन यूनिट है, ये क्वांटिटी है और ये रेट है, और ये हमारा कोड नंबर है। तो ये कोड नंबर है 2115। 2115 ये हमें मिलेगा कहाँ से, वॉल्यूम टू का ही है। वॉल्यूम टू का ये सीमेंट मोटार वाले चैप्टर से मिलेगा 2115। तो ये जाते हैं हम लोग 2115 पे। तो देखो 2115 में ये 2115, 2115 है। सीमेंट मोटार 1:6। डिटेल कॉस्ट ऑफ क्यूबिक मीटर, मतलब एक क्यूबिक मीटर में हमें इतना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो इसमें मटेरियल निकालेंगे 2115 में। तो इसमें लग रहा है सीमेंट कितना लग रहा है, 0.25 टन। कैरेज ऑफ सीमेंट लग रहा है 0.25 टन। कोर्स हैंड लग रहा है 1.070। और कैरेज ऑफ कोर्स हैंड, तो कैरेज ऑफ कोर्स हैंड में देखिए यहाँ पे जीरो रेट लगा। क्यों, क्योंकि कैरेज हर एक जगह का अलग अलग रहता है। तो कैरेज इसमें नहीं निकालते हम लोग, तो कैरेज इसका हटा दिया है। तो कैरेज कॉस्ट इतना हो गया, जीरो हो गया। और अगला है फॉर मेजरिंग कैरिंग डिपोजिटिंग एंड मिक्सिंग। ये सारा मिक्स करने के लिए कितना हमें चाहिए, तो हायर एंड रनिंग चार्जेस ऑफ मिक्सर वन टाइम के लिए चाहिए 26, जिसका रेट होता है 2.120। और ये है सन्ड्री। सन्ड्री का कॉस्ट आ रहा है 2.120, ये रेट है। और ये कितना क्वांटिटी लगेगा, 13.52 एक टाइम के लिए। तो ये सारा कौन सा है, ये टोटल आइटम कौन सा, 2115 का है। ठीक है, 2115 का। अब इसमें लिख रहा है फॉर मेजरिंग लेबर कौन सा लगेगा, 2112। ये देखो ये है ना आइटम 2111A। इससे हम क्या निकालेंगे, लेबर निकालेंगे कि इसको मेजरिंग और कैरिंग और डिपोजिटिंग एंड मिक्सिंग करने के लिए कितना लेबर चाहिए। तो 211A, इसमें क्या, ए मतलब 252 रुपये 740 पैसे। तो 211A देखो क्या है, 200, 211A मतलब ये वाला और ये वाला। अब इसमें लेबर कितना चाहिए, बेलदार ये है ना, ए और ये इसका। तो बेलदार कितना है, 0.75 पर डे और 0.07 पर डे मिक्सिंग करने के लिए, फॉर मिक्सिंग के लिए इसका रेट लिखा है। ये सारा चीज़ हम एक्सेल में लिख लेंगे। तो हमने ये सारा चीज़ इसमें लिखा है, 2115 है ना इसके लिए। तो आप चेक भी कर सकते हो, देखो।
देखो ये है 211 2111 से, तो 2111 ये होगा। पहले तो 2115 का ये आइटम लिख लेंगे हम लोग। ये आइटम कोड है 367 में 0.25। ये आ गया 367 में 0.25 सीमेंट टन में है। फिर है कैरेज ऑफ सीमेंट का 0.25, तो ये कैरेज ऑफ सीमेंट का हमने लिखा 0.25। फिर अगला है 1.070, ये 0982, ये होता है सेंड का। तो ये सेंड का लिखा, कोर सेंड का 1.07 क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये सारा लिख लिया। ये कैरेज है, सेंड का तो नहीं लगेगा। अब लिख रहा है ये, यहाँ पे हमने लिखा 2111 ए है ना, तो 211 ए से लिखा मिक्सिंग करेंगे। जब हम सीमेंट सैंड को मिक्स करेंगे तो कितना लेबर लगेगा, तो ये है था 2111 ए। ए मतलब ये दोनों, ये और ये। तो इसका रेट है, एक में बिलदार है, एक में भिस्ती है। तो बिलदार का आइटम कोड है 114 और भिस्ती का 101। ये लिखा है बिलदार का 114 और भिस्ती का 101। ये लग रहा 0.75 और 0.07। ये है, ये मिक्सिंग करने के लिए सीमेंट और कोर्स सैंड को मिक्स करने के लिए इतना लेबर लगा। अब हम लोग चलेंगे 2115 पे फिर से। ये इतना हो गया, ये लेबर हो गया फॉर मेजरिंग मिक्सिंग। तो देखो, क्यूबिक, 1 क्यूबिक मीटर के 252.74 रुपये लगा था। ये इतना हो गया। अब हायरिंग एंड रनिंग चार्जेस ऑफ मैकेनिकल मिक्सर और सन्ड्री, इसका है 2691 1352। तो हायरिंग लिख लिया हमने, हायरिंग एंड रनिंग चार्जेस ऑफ मैकेनिकल मिक्सर 2691, और सन्ड्री का कितना है 1352। ये सारा लिख लिया है। ठीक है, अब आप इसमें आ जाओ। मेरा मेन मकसद इसमें नहीं था, मेरा मेन था 13 11 4। यहाँ पे 13 11 4, 13 11 4 में मटेरियल आ गया। मटेरियल आ गया तो इसका कांस्टेंट फैक्टर कितना हो गया। ये मटेरियल कौन सा था, 2115 का मटेरियल ले लेंगे, और उस मटेरियल में जो भी आएगा उससे 0.144 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.144, ये बोल रहा है ना 1 क्यूबिक मीटर में कितना लग रहा मटेरियल हमारा, 0.144। ये ध्यान रखेंगे ना, तो जो भी 2115 में आया था क्वांटिटी, उसका 0.144, ये जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 10 स्क्वायर मीटर में कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा डिटेल कॉस्ट फॉर 10 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रहना चाहिए कितने के लिए कर रहे हैं, 10 स्क्वायर मीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ये जो आएगा 2115 में, मतलब ये 2115 का ये सारा चीज हमने निकाला। इस सारे चीज में ये क्वांटिटी में, ये वाला पार्ट हमारा क्वांटिटी का है, इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.144। ठीक है, तो यहाँ शीट पे चलते हैं हम लोग। देखो ये है 13.11.4, इसका मटेरियल निकाले। तो ये सारा मटेरियल था, सीमेंट कितना लग रहा था 0.25, और ये मल्टीप्लाई करना था 0.114। तो 0.114 का मल्टीप्लाई हो गया। कैरेज ऑफ सीमेंट में कितना लग रहा है, क्वांटिटी तो सेम रहेगा 0.25, इसमें 0.144 का मल्टीप्लाई हो गया। कोर्स एंड, कोर्स एंड कितना लगेगा 1.07, इसका मल्टीप्लाई हो गया 0.104। ये सारा तो मटेरियल हो गया। अब हमें लेबर चाहिए, तो अब हम लोग ये लेबर निकालेंगे। तो लेबर में आ गया, ये 2115 का निकाल रहा है। ठीक है, 2115 वाला अभी कैलकुलेट कर रहा है, 2115 मतलब ये वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये नहीं कर रहे, 13.114 नहीं कर अभी। इसमें जो यूज हो रहा है 2115 में, वो वाला कर रहा है। तो ये लेबर था हमारे पास यहाँ पे, देखो 2115 का था ना, ये तीनों लिख लिए थे। 0.25, 0.25, 1.05, ये सब में मल्टीप्लाई कितना हुआ, 0.144। अब लेबर हुआ बेलदार भिस्ती, तो बेलदार भिस्ती 0.75 और 0.07। इन सब में भी मल्टीप्लाई किसका होगा, 0.144 का। तो देखना 0.75 और 0.07, तो ये हो गया 0.75, इसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो गया 0.07, इसमें भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया।
अब अगला था हमारा हायर चार्ज और सन्ड्री। ये 2691 और 1352, इन सब में मल्टीप्लाई होगा 2115 वाला जो है 0.144। तो ये हायर चार्ज में हो गया हमारा 2691, और इसका कांस्टेंट जो था वो मल्टीप्लाई हो गया, और ये भी 1352 इसका कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2115 खत्म हो गया। ये 2115 यहाँ से आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, इस काम करने के लिए मतलब प्लास्टर करने के लिए कितना लेबर चाहिए और कितना मिस्त्री चाहिए, ठीक। तो ये हमारा मेसन हो गया, कुली हो गया, भिस्ती हो गया। तो मेसन, कुली, भिस्ती पर डे 0.670, 0.75, 0.92। तो ये आ गया 0.67, कौन सा है, मेसन हो गया, जिसका लेबर कोड है 0155। ये हमने कोड लिखा, 155, जीरो आने रहा तो लिख लिया। फिर कुली, कुली का लिखा 0.75, ये कुली 0.75 हो गया। अगला है भिस्ती, तो भिस्ती 0.92 लिख लिया। और एसके फोल्डिंग, मतलब आप एसके फोल्डिंग इस प्लास्टर करने के लिए एसके फोल्डिंग वगैरह की जरूरत पड़ेगा और सेंट्री की जरूरत पड़ेगा। तो ये वन टाइम के लिए ले लिया हमने 12.61, ये इसमें भी दिया है 12.61, इसका रेट हो गया 2.12, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ये सारा कैलकुलेट कर लिया हमने। ये अमाउंट हो जाएगा 10 स्क्वायर मीटर के लिए। ये क्वांटिटी था, ये रेट था, ये अमाउंट था, कैलकुलेट कर लिए, यहाँ तक आ गया। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। ये देखिए, इन सबका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ गया। अब क्या करते हैं, इसमें 1% वाटर चार्ज करते हैं, ऐड करते हैं। मतलब जो भी वाटर वाला काम होगा, प्लास्टर हो गया, कंक्रीटिंग हो गया, जहाँ वाटर की जरूरत होता है वहाँ हम 1% वाटर चार्ज जोड़ देते हैं टोटल अमाउंट पे। ये टोटल अमाउंट आ गया, उस पे 1% वाटर चार्ज जोड़ा। फिर 12% ये टोटल आ गया, उसको एक्स नाम दे दिया। इसको प्लस इसको दोनों को ऐड किया तो ये इतना आ गया, इसको एक्स नाम दे दिया। अब इस पे क्या करेंगे, 12% जीएसटी ऐड कर लेंगे, तो जिसका होता है फैक्टर 0.1405। तो 0.1405 से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जीएसटी आ गया, फिर टोटल कर लिया, इसको और इसको दोनों को सम कर दिया तो ये वाई हो गया। अब इस वाई पे 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड दोनों को मिला करके 15% होता है 10 + 5 का। तो वाई पे 15% लगा दिए, वाई पे 15% लगा दिए तो इतना आ गया। अब ये टोटल जो कॉस्ट था वो 10 स्क्वायर मीटर के लिए था ना, 10 स्क्वायर मीटर के लिए आप देखो यहाँ पे, इसके लिए कर रहे थे हम लोग डिटेल ऑफ कॉस्ट फॉर 10 स्क्वायर मीटर के लिए। 10 स्क्वायर मीटर के लिए किया, 1 स्क्वायर मीटर के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 से। अब जितना ये आया 1 स्क्वायर मीटर का रेट, उस पे 1% लेबर सेस लगा देंगे। तो 1% लेबर सेस आ गया, तो टोटल क्वांटिटी हो गया 141.51। तो राउंड फिगर में हमारे स्वर में लिखा है 141.50, ठीक है। तो ये सारा हो गया। तो इसमें ये एनालिसिस पूरा हो गया कि कितना लेबर लगेगा और कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्वांटिटी देख लेंगे। ये मेरे पास एस्टिमेट था, ये एस्टिमेट था, इसमें क्वांटिटी 205 है। तो 205 हम लोग यहाँ डाल लेंगे। देखो, मैं फॉर्मूला बना लिया हूँ, यहाँ पे 205 है डाला, तो ये सारा आ गया। कैसे आ गया, ये 205 मेरा क्वांटिटी आ गया, जो मेरा एस्टिमेट में जो रहेगा या बीओक्यू में रहेगा वो हम यहाँ डाल दिए। ये देखो, 13, 11, 4 का आइटम था, ये सारे बना लिए थे। ये क्वांटिटी जो एग्जीक्यूट होगा 205 स्क्वायर मीटर के लिए, तो ये फॉर्मूला लगा लिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया। ये जो 205 था इससे क्योंकि ये सारे क्वांटिटी किसके लिए, 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 10 से डिवाइड कर दिया और ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाला क्वांटिटी जो आ रहा है इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा क्वांटिटी निकल गया। सीमेंट कितना आ गया, इतना आ गया। ये सीमेंट का यूनिट क्या होगा, टन हो गया। कैरेज ऑफ सीमेंट कितना हो गया, इतना आ गया। फोर सैंड इतना आ गया, क्यूबिक मीटर में आ गया। बेलदार आ गया, किश्ती आ गया, हायर हो गया। ये हायर है आपका, हायर रनिंग चार्जेस फॉर मैकेनिकल मिक्सर। सेंट्री में इतना आ रहा, मेसन
ये जो बेलदार भिश्ती लगा इसको मिक्स करने के लिए, बेलदार भिश्ती लगा किसको, सीमेंट मोटार को मिक्स करने के लिए। और ये जो मेसन कुली भिश्ती है, ये तीनों किसके लिए है, प्लास्टर वर्क के लिए। प्लास्टर वर्क के लिए इतना मेसन चाहिए, इतना कुली चाहिए और इतना भिश्ती चाहिए। ये सारा क्वांटिटी आ गया। और इसके फोल्डिंग का क्वांटिटी इतना आ गया। तो इस आइटम के रिस्पेक्ट में ये सारे क्वांटिटी आ गया हमारे पास। मटेरियल अलग हो गया, मटेरियल का 3 हो गया, और ये सारा लेबर हो गया। तो अब इसमें देखो रिपीट कौन कर रहा है, 101 भिश्ती, यहाँ पे भी 101 भिश्ती है, ये दोनों रिपीट कर गया। 114 बिलदार लग रहा है, 115 ये आइटम कोड है। ये सारा आइटम कोड है। और ये मेसन तो सबको अलग अलग कर लेंगे, बिलदार को अलग कर देंगे, भिश्ती को अलग कर देंगे, सारा जोड़ लेंगे तो दो चार्ट बनेंगे हमारे पास। एक बनेगा मटेरियल का चार्ट और एक चार्ट बनेगा लेबर का। तो दिखा देते हैं, इसमें पहले हम लोग मटेरियल का बना लेते हैं। देखिए इस टाइप का बनेगा, पहले सीरियल नंबर बनेगा, आइटम कोड हो गया, आइटम नेम हो गया, यूनिट हो गया, क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी कहाँ से आएगा, ये एनालिसिस से आएगा कि आपका कितना क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो रहा है इस क्वांटिटी के लिए। तो 205 हमारा था क्वांटिटी, उसके लिए इतना क्वांटिटी एग्जीक्यूट करने के लिए, 205 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये क्वांटिटी चाहिए। तो ये सारा क्वांटिटी हो जाएगा। बेसिक रेट जो सबका दिया हुआ है SOR में, वो बेसिक रेट डाल दिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, 12% GST, फिर इसको ऐड कर दिए, बेसिक रेट प्लस GST। 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऐड किए, 1% लेबर सेस ऐड किए, और 5.36 ये एडिशनल GST ऐड किए। ठीक है, जो हमारा 18% को कन्वर्ट कर लेता है। तो ये हो जाएगा, लेस कर देंगे कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। डिपार्टमेंटल वर्क करने के लिए हमें 10% माइनस करना पड़ता है। तो ये 9.1 अगर काटते हैं तो 10.01% हमारा ओवरऑल हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट माइनस कर दिए। नेट पेबल कौन सा हो गया, 14 - 15, मतलब ग्रॉस में से कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो ये नेट पेबल हो जाएगा। और ये ग्रॉस अमाउंट तो हो गया, और ये पेबल अमाउंट हो जाएगा। तो ये सारा क्वांटिटी निकाल लेंगे। जैसे सीमेंट है, क्या सीमेंट का यूनिट टन में है, और कितना लग रहा है, 0.738। ये यहाँ से आ गया हमारे पास। ये 2 डिजिट में, वहाँ 3 डिजिट में लिया, इसको अगर 3 डिजिट में करें तो 0.738 आ गया। ठीक है, अगर इसको हम सबको 3 डिजिट में करेंगे तो ये आएगा 0.738। ये सीमेंट का हो गया, ये कैरेज ऑफ सीमेंट का हो गया। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख लिए 0.738 सीमेंट का, और कैरेज ऑफ सीमेंट का यहाँ पे लिखे 0.738। तो ये और ये दोनों क्लियर हो गया। और अब आता है कोरसेंट। तो कोरसेंट है हमारे पास, कोरसेंट कितना आ रहा है, 3.159। तो ये 3.159 भी लिख लिया, ये भी हो गया। अब अगला है हायर एंड रनिंग चार्जेस, ये हो गया, ये तीनों कंप्लीट हो गया। अब आ रहा है हायर एंड, ये वाला पार्ट है, हायर एंड रनिंग चार्जेस 79.438 आ रहा था। तो ये 79.438 हो गया। अब अगला है सैंड्री, तो ये हो गया सैंड्री 39.90। तो यहाँ पे सैंड्री लिख लिया 39.911। अगला है स्कैफोल्डिंग। अब बच रहा है ये स्कैफोल्डिंग, बच रहा है आपका ये वाला। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग आ गया 258.50। तो सारा हो गया। अब कैरेज चाहिए, जो कि कैरेज हम लोग किस किस का देते हैं, कोर सैंड का देंगे, स्टोन चिप्स का देंगे। तो यहाँ पे यूज हो रहा है हमारे पास सिर्फ कोर सैंड, तो कोर सैंड लिख लिए, कोर सैंड यहाँ से आ जाएगा क्वांटिटी। ये क्वांटिटी डाल लिया 3.159 जो एग्जीक्यूट हो रहा था। और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो सीमेंट का, तो सीमेंट का है हमारे पास कितना बैग आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी था हमारे पास 0.738 टन में। तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक बैग में 50 kg सीमेंट होता है, तो 20 से गुना करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। तो 0.738 को बैग में कन्वर्ट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ बैग में आ गया। ये 15 बैग सीमेंट लग रहा है। ठीक है, तो ये सारा आ गया, ये सारा फॉर्मूला लगा हुआ है। फॉर्मूला लगाने के बाद अब इसमें देखो, ये सब में ये बेसिक रेट है,
इन सब में तो 12% लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगेगा, लेबर सेस लगेगा, लेकिन हमारे पास जो कैरेज ऑफ मटेरियल का रेट रहता है वो फिनिश रेट रहता है, उसमें 12% भी लगा रहता है, और लेबर सेस भी लगा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी लगा रहता है। तो ये सारा हमारा फिनिश रेट आ गया यहाँ पे डाल देंगे। ये देखो, ये ना ग्रॉस रेट लेबर सेस लग के लगा है। अगर जिसके पास 5.36 भी लगाया होगा तो डायरेक्ट इस वाले कॉलम में एंटर कर देगा। तो हमारे पास 5.36 नहीं लगा था, तो ये यहाँ पे लिख लिए। ये रेट हमारे पास सैंड का है, और ये रेट हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ सीमेंट का है, और बाकी फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूले से खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेबर में ये हमारे पास आ गया लेबर का टोटल अमाउंट। ये ग्रॉस अमाउंट है, ये पेबल अमाउंट है। पेबल अमाउंट मतलब ये 10% काटने के बाद ये पैसा पेबल अमाउंट हो जाएगा, और ग्रॉस अमाउंट टोटल अमाउंट हो गया। तो टोटल अमाउंट हो गया 20,201 रुपये का, और पेबल अमाउंट हो जाएगा 18,362 रुपये का। तो इस तरह से मटेरियल आ गया। अगर जितने भी आइटम रहेगा, 10, 12, 15 जितने भी आइटम रहेगा, वो सारे का आइटम का एनालिसिस कर लेंगे, उसका मटेरियल निकाल लेंगे, उसका लेबर निकाल लेंगे। वो सब निकालने के बाद सारा हम लोग लेबर को लेबर वाले शीट में लिख देंगे, और मटेरियल को मटेरियल वाले शीट में लिख लेंगे। ठीक है। ये तो लेबर मटेरियल का हो गया। अब लेबर का करेंगे। तो देखिए लेबर का क्या क्या था। लेबर का था बेलदार, भिस्ती, और मेसन, कुली, भिस्ती। तो यहाँ हम लोग लेबर का निकाल लिया, भिस्ती, बेलदार, कुली, मेसन। तो भिस्ती ये देखिए शीट नंबर 2 में है, हमने दो जगह आ रहा था भिस्ती, वो ऐड कर लिया। ये था, वो भिस्ती था। ये भिस्ती 0.27, और एक ये भिस्ती 18.80। ये दोनों को ऐड करेंगे तो, और इस तरह ऐड कर लेंगे तो ये आता है हमारे पास 18.8, और 0.20 तो 19 के आसपास आ जाएगा। तो ये 19 बिस्ती हो गया। अब बेलदार, बेलदार देखिए कितना दिया है। बेलदार आ रहा है हमारे पास, ये बेलदार है 2.214, तो राउंड फिगर में लेंगे। 2.214 है तो 2 ले लेंगे। तो ये लेबर हो गया हमारे पास, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बेलदार हो गया। अब कुली, कुली ले लेते हैं। ये है कुली, कुली है हमारे पास, आ रहा है 15.375, तो 15 ले लेते हैं राउंड फिगर में। तो ये कुली हो गया। ठीक है। अब मेसन बच रहा है, तो मेसन बच रहा है, कितना आ रहा है 13.73, तो इसको राउंड फिगर में 14 ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे लेबर हो गया हमारे पास 14। ये सारा हो गया, ये सारे ले लिए हम लोग। अब ये बेसिक रेट लगा लिए जो कोड में दिया हुआ था। ये हमारा आइटम कोड है 0101, और 0114, 0115, और 0155, ये कोड था। इस कोड के रेस्पेक्ट में हम लोग ये सारा बेसिक रेट लगा लिए। जो भी आएगा बेसिक रेट में 12% जीएसटी है। ये सारा जो पीछे फॉर्मूला था वही है, 12% जीएसटी हो जाएगा, फिर 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो जाएगा, 1% लेबर सेस हो जाएगा, 5.36 जीएसटी एडिशनल जीएसटी हो जाएगा जो 18% को मीट करता है, और ये हम काट लेंगे 9.1 लेबर सेस लेस सीपी, लेस सीपी 9.1। ठीक है। तो ये नेट हो जाएगा 14 - 15, तो नेट पेबल अमाउंट हो जाएगा। ये ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा, और ये पेबल अमाउंट हो जाएगा। तो पेबल अमाउंट क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया ग्रॉस लेबर अमाउंट 23,000, और पेबल अमाउंट मतलब 10% काटने के बाद ये आ जाएगा 21,000 रुपये, 21,385 रुपये। ठीक है। तो अब आप इधर से देख लो टोटल ग्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लेबर का कितना आ रहा था, 23,525, 23,525, और 20,201 रुपये ग्रॉस आ रहा है, ग्रॉस मटेरियल का आ रहा है। तो दोनों को सम करेंगे तो 43,726 रुपये आ जाता है। अब ये क्वांटिटी जो है, ये जो रेट है, ये किससे मैच होना चाहिए, ये है जो हम आइटम बनाए थे एसवार
हम जो एस्टिमेट बनाए थे उस एस्टिमेट से ये रेट मैच होना चाहिए। क्या मैच हो रहा है? देखो, ये आ रहा है 44,181 रुपये। कितने का डिफरेंस आ गया? 44,181। और ये आ रहा है 43,726। ये तो कम हो गया। तो 455 रुपये का डिफरेंस आ गया। बताइए 455 रुपये का डिफरेंस क्यों आया? ये 455 रुपये का डिफरेंस आता है वाटर चार्ज। ये हम जानबूझ के वाटर चार्ज नहीं लिए। इसको एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे जितना डिफरेंस आएगा वो वाटर चार्ज का डिफरेंस है। तो आप एक और कॉलम बना लीजिएगा इसमें। इसमें एक और मटेरियल में, नहीं, मटेरियल में एक और कॉलम बना लीजिएगा। और इसमें ऐड कर लीजिएगा वाटर चार्ज। वाटर चार्ज जितना डिफरेंस आएगा उतना यहाँ पे लगा करके जोड़ लेंगे तो हमारा ग्रॉस मैच कर जाएगा। अब वाटर चार्ज हम इसमें क्यों नहीं डाल, क्योंकि ये जो आता है मटेरियल, ये मटेरियल, इसमें सीमेंट भी है, कोरसेंट भी है। अभी तो ये दो आइटम है तो ये सारे ये वाटर यूज होने वाले मटेरियल है, तो इसमें वाटर चार्ज लगेगा। जिसमें ग्लेजिंग हो जाएगा, डोर हो जाएगा, विंडो हो जाएगा, तो इन सब में तो नहीं लगता है। प्लम्बिंग का आइटम हो गया, और ये ऐसे आइटम जिसमें वाटर का यूज नहीं होता है उसमें वाटर चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ पे देखे थे हम लोग वाटर चार्ज कहाँ लगाता है ये लोग। ये वाटर चार्ज लगता है आपका, देखिए, ऐड वाटर चार्ज 1% है। ये टोटल अमाउंट आने पे 1420 है। ये टोटल अमाउंट करने के बाद वाटर चार्ज लगता है। टोटल अमाउंट में मटेरियल का हो जाएगा और लेबर का हो जाएगा। मटेरियल पे और लेबर पे सबको मिलाने के बाद 1% वाटर चार्ज लेते हैं। और हमें मटेरियल एनालिसिस में क्या करेंगे, लेबर अलग कर देते हैं, मटेरियल अलग कर देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा किस मटेरियल पे वाटर चार्ज लगा, किस पे नहीं लगा। तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं निकल पाता है। तो उसमें क्या करेंगे, वाटर चार्ज इतना डिफरेंस आ रहा है, वो अलग से सेल में वाटर चार्ज करके वो ऐड कर देंगे उतना अमाउंट। तो हमारा ये मैच कर जाएगा दोनों। अगर ये मैच नहीं करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है? तो गड़बड़ मतलब क्या है, जैसे बीओक्यू बनाते हैं हम लोग, तो बीओक्यू में कुछ आइटम छूट जाता है या कुछ आइटम ज़्यादा एंट्री हो जाता है जिसके वजह से हमें मैच नहीं कर पाते हैं। तो गड़बड़ को अलग ढूंढ लेना है और फिर उसके बाद हम डिटेल कर लेंगे कि जो एस्टिमेट में अमाउंट आ रहा है वही हमारा लेबर और मटेरियल जोड़ने के बाद उतना आना चाहिए। तब हमारा जाकर के ये सही हो जाएगा। तो लेबर और मटेरियल दो चार्ट बन जाएगा, जिसमें लेबर का पेमेंट अलग हो जाएगा और मटेरियल का पेमेंट अलग हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू।